Good morning students. In this particular lecture today we will discuss about the boundary layer thickness. Okay. तो बच्चों बाउंड्री लेयर थिकनेस बेसिकली क्या होती है? बाउंड्री लेयर थिकनेस बेसिकली क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इन विच द वेलोसिटी रीचेस 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम, यानी u इज इक्वल टू u इनफाइनाइट. Suppose there is a plate, okay, and a flow is flowing on this with a velocity u, a stream of flow, and whenever this is the leading edge of this plate and this is the trailing edge of this plate, the flow will start occurring. This will go just like it, this hatching, and this will go just like it. Okay, so this is the reason. दिस इज योर लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन जोन, और ये टर्बुलेंट फ्लो, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यू आर सीइंग हियर द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या आपकी, जो भी पर्टिकुलर वेलोसिटी है आपकी u, स्मॉल u इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये आपका है कैपिटल U. ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ से डेल्टा पर, तो दिस डेल्टा इज नोन एज बाउंड्री लेयर थिकनेस. इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा. इसको डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं. दिस डेफिनेशन हाउएवर गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड हैंस डेल्टा इज जनरली टर्म्ड एज नॉमिनल थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर. डेल्टा को बच्चों हम क्या बोलते हैं जनरली? नॉमिनल थिकनेस. जो पर्टिकुलर, इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल थिकनेस, नॉमिनल थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर. ओके, द बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी is defined in terms of certain mathematical expressions which are the measure of the boundary layer on the flow. So basically there are the three terms that we will define in the boundary layer thickness. One is displacement thickness delta star, momentum thickness theta, energy thickness delta E. These are the three terms that we have to define. If we will see displacement thickness delta star, then the displacement thickness can be defined as follow. It is the distance measured perpendicular to the boundary by which the main or free stream is displaced on account of formation of boundary layer. यानी बाउंड्री लेयर फॉर्म होने तक जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, सपोज ये आपकी प्लेट है एंड बाउंड्री लेयर फॉर्म आपकी यहाँ पर हो रही है. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर आपकी जो u की वैल्यू है वो मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, कैपिटल U के बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? ये जो पर्टिकुलर थिकनेस है डेल्टा, ये आपकी क्या कहलाती है? डेल्टा स्टार. ठीक है, इसको बोला जाता है अपन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. ओके, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोटेड बाय डेल्टा स्टार. इसको बच्चों डेल्टा स्टार से डिनोट किया जाता है. यहाँ से देखिए, ये आपकी एक सरफेस प्लेट है. डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, u, वो कैपिटल U के बराबर हो जाती है. ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डेल्टा क्या हो जाता है बच्चों? डेल्टा स्टार हो जाता है. ठीक है, और ये जो डेल्टा स्टार है ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाता है. सपोज मैंने यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके dy डिस्टेंस का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है. इसकी जो बच्चों विड्थ है, ठीक है, ये इस तरीके से होगा कुछ, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो विड्थ आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये तो बच्चों क्या इसकी थिकनेस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं. ये कितनी है आपकी dy. ठीक है, इसकी जो विड्थ है बच्चों इस साइड में वो कितनी है आपकी? 1 यूनिट. 1 यूनिट क्या आपकी विड्थ है. ठीक है ना, 1 यूनिट इज़ द 1 यूनिट इज़ द विड्थ. अगर 1 यूनिट इसकी विड्थ है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया विच यू आर सीइंग दिस वन, ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली क्या है? dy
इंटू में 1, ठीक है। ये क्या है बेसिकली dy इंटू में 1। ये आपको क्या दिखता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है बच्चों, ये पर्टिकुलर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट हो रहा है, मास फ्लो रेट, तो बच्चों मास फ्लो रेट अगर निकालेंगे फ्रॉम यूनिट विड्थ, आपको पता है बच्चों मास, ठीक है, रो बराबर क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ मास की वैल्यू, ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, अगर आप यहाँ से निकालते हैं दिस वन, इफ़ यू विल फाइंड आउट सपोज मास, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा रो इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, दिस इज़ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, ओके। अब ये मास है, आपको चाहिए मास फ्लो रेट, ठीक है। अगर इक्वल टू लिखेंगे तो मास के नीचे क्या करेंगे टाइम से डिवाइड, मास अपॉन टाइम, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा ये रो, ये ए और ये एल अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास अपॉन टाइम क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट, ये रो एरिया ए और ये लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी वी, तो रो ए बी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी रो ए बी। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप निकालोगे मास फ्लो पर सेकंड, तो ये मास फ्लो पर सेकंड आएगा, ठीक है। थ्रो एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो इसका एरिया कितना रहेगा, तो रो ही रहेगा, ठीक है। एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, एरिया जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर डी वाई इंटू ए, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा डी वाई इंटू में 1, ठीक है। और मल्टीप्लाइड में वी क्या इसकी वेलोसिटी है, तो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा यू, तो रो यू डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए मास फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप यानी यूनिट विड्थ इफ़ द प्लेट वर नॉट देयर, अगर वहाँ पे प्लेट आपकी नहीं है, प्लेट है तो रो यू डी वाई, अगर प्लेट नहीं है तो रो स्मॉल यू की जगह क्या हो जाएगा बच्चों कैपिटल यू, रो कैपिटल यू डी वाई। अब जब स्ट्रिप नहीं है तो ये मास फ्लो रेट है, जब आपकी प्लेट है तो ये मास फ्लो रेट है, तो रिडक्शन कितना होगा, रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2 - 1 से, 2 - 1 से ये क्या आ जाएगा रो यू स्मॉल यू इंटू में डी वाई, तो ये कहलाता है बच्चों आपका वेलोसिटी ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से आपकी क्या हो जाएगी स्ट्रीम स्लो हो जाएगी। अगर हमें निकालना है टोटल रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट, प्लेट के इंट्रोडक्शन से टोटल मास फ्लो रेट क्या आएगा, तो बच्चों ये क्या आएगा आपका 0 से लेकर डेल्टा तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो यू माइनस यू डी वाई हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब मान के चलिए कि प्लेट इज़ डिस्प्लेस्ड बाई ए डिस्टेंस डेल्टा स्टार, प्लेट को हमने एक डिस्टेंस डेल्टा स्टार से डिस्प्लेस कर दिया, और जब हमने डेल्टा स्टार से डिस्प्लेस किया तो इसकी जो वेलोसिटी है एट दिस डिस्टेंस डेल्टा स्टार, वो क्या हो जाएगी बच्चों मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी के इक्वल हो गई। देन द लॉस ऑफ मास फ्लो पर सेकेंड, तो कितना लॉस होगा मास फ्लो, ठीक है ना, पर सेकेंड इस पर्टिकुलर डिस्टेंस डेल्टा स्टार पर, तो हम वो चीज़ निकाल सकते हैं कितना मास फ्लो रेट होगा रो, तो उसकी डेंसिटी हो गई, यू क्या हो गई उसमें स्ट्रीम की वेलोसिटी, और थिकनेस क्या हो जाएगी बच्चों उस टाइम पर अगर आप निकालते हैं ये हो जाएगा डेल्टा स्टार, और यूनिट थिकनेस कितनी 1, तो रो इंटू डेल्टा स्टार इंटू 1, तो ये आपकी इक्वेशन 4, 3 और 4 को क्या कर देंगे बच्चों इक्वल करके यहाँ से क्या निकाल देंगे डेल्टा स्टार की वैल्यू, तो डेल्टा स्टार आएगा आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट ब्रैकेट 1 माइनस यू अपॉन कैपिटल यू इंटू में डी वाई। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला बच्चों, ये आपने निकाला दिस वन इज़ योर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं मोमेंटम थिकनेस, तो बच्चों मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, मोमेंटम थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस थ्रू विच द टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू इफ़ इट वर पासिंग ए स्टेशनरी प्लेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा। तो इस तरीके से मोमेंटम थिकनेस में हम निकाल सकते हैं, मोमेंटम थिकनेस को डेल्टा से डिनोट करते हैं, जो आपका क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो जो मास फ्लो रेट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों वेलोसिटी से, तो यहाँ पर देखिए मास फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप रो यू डी वाई, मास फ्लो ऑफ दिस फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री लेयर, तो बाउंड्री लेयर के इनसाइड की बात करेंगे तो रो यू डी वाई को किससे यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो यू स्क्वायर डी वाई हो जाएगा,
बट अगर हम बाहर की बात करेंगे एट द एंट्री ऑफ द बाउंड्री लेयर, तो वेलोसिटी स्मॉल यू ने होगी क्या हो जाएगी कैपिटल यू, रो यू टी वाई। अब बच्चों दोनों में जो मोमेंटम में डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो रो यू डी वाई में से रो यू स्क्वायर डी वाई को माइनस किया, तो ये आपका आ गया लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। तो ये तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए आया। अगर हम टोटल के लिए निकालेंगे तो इसको बच्चों क्या कर देंगे इंटीग्रेशंस, तो यहाँ पर आप क्या करोगे रो यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा हो जाएगा। अब अगर मैं मान के चलूँ कि लेट थीटा क्या आपकी डिस्टेंस बाई विच प्लेट इज डिस्प्लेस्ड व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी u से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, देन लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू डिस्टेंस डेल्टा विद ए वेलोसिटी u। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा रो थीटा इंटू यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को बच्चों क्या कर देंगे इक्वल, इसको इक्वेशंस को इस इक्वेशंस के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये रो, ठीक है, थीटा रो दिस इज थीटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट डेल्टा रो यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू में डी वाई। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेके डेल्टा, ठीक है, स्मॉल यू अपॉन में कैपिटल यू, स्मॉल यू अपॉन में कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू में डी वाई। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 7.2। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं तो ये क्या है आपकी मोमेंटम थिकनेस, और सिमिलरली ये मोमेंटम थिकनेस निकाला ऐसे ही हम एनर्जी थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, और थीटा की जगह उसको क्या लिखेंगे डेल्टा ई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम इसको इसी तरीके से निकालेंगे तो बच्चों ये आपकी आती है फाइनली, इसको आप एक बार देख लेना, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आता है 0 से लेके डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस दिस वन। ठीक है, और ये तीनों ही फॉर्मूले आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से करके सॉल्व करके देख लेना। फार्मूला लिखना है बस खाली, और फार्मूले की जगह ये वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाई अपॉन डेल्टा इंटीग्रेशंस करना है, लिमिट लगानी है, तो यू विल गेट। सिमिलरली फार्मूला पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप करनी है, लिमिट लगानी है। सिमिलरली फार्मूला पुटअप करना है, इंटीग्रेशंस करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।